हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं शेड्यूलर्स के बारे में। शेड्यूलर्स का काम होता है प्रोसेसेस को मैनेज करना। शेड्यूलर्स प्रोसेस को सिस्टम में लाते हैं, उन्हें सीपीयू एलोकेट करवाते हैं। वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ शेड्यूलर्स। लेट्स अंडरस्टैंड देम वन बाय वन। फर्स्ट वी हैव लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, आल्सो नोन एज जॉब शेड्यूलर। इसका काम होता है प्रोसेसेस को सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लाना। तो जब भी एक प्रोसेस की स्टेट न्यू से रेडी होगी, वहाँ पे लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का यूज़ होगा, क्योंकि जब एक प्रोसेस की स्टेट न्यू होती है तब वो होता है सेकेंडरी मेमोरी में, और जब उसकी स्टेट होती है रेडी तब वो होता है मेन मेमोरी में। तो जब भी प्रोसेस की स्टेट न्यू से रेडी होगी, वहाँ पे हमारा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का यूज़ होगा। सेकेंडली वी हैव शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। नाउ शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को हम सीपीयू शेड्यूलर भी कहते हैं, या तो इसे हम डिस्पैचर भी कहते हैं। इसका काम होता है प्रोसेसेस को सीपीयू एलोकेट करवाना। ये रेडी स्टेट से किसी भी प्रोसेस को सेलेक्ट करेगा और उस प्रोसेस को सीपीयू के पास भेज देगा एग्जीक्यूट होने के लिए। इस डायग्राम में देखो, जब न्यू से रेडी स्टेट में कोई भी प्रोसेस आएगा तो वो आएगा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर की मदद से, और जब रेडी से वो रनिंग में जाएगा, रेडी से उसे रनिंग में कौन लेके जाएगा, मतलब उसको सीपीयू कौन एलोकेट करवाएगा, वो करवाएगा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, CPU scheduler. Now let's move to the last scheduler. Lastly, we have medium term scheduler. इसे हम शॉर्ट में MTS कहते हैं, और कई बुक्स में इसे स्वैपर भी कहा जाता है। It controls swapping of processes from secondary memory to main memory and from main memory to secondary memory. इस शेड्यूलर का काम यही है कि ये मेन मेमोरी से प्रोसेसेस को सेकेंडरी मेमोरी में भेजेगा अगर वो प्रोसेस मेन मेमोरी में ऐसे ही पड़ा है। देखो, अगर कोई भी हमारा प्रोसेस है वो रेडी स्टेट में काफ़ी देर से पड़ा, मेन मेमोरी में काफ़ी देर से पड़ा है, उसे सीपीयू एलोकेट नहीं हो रहा, तो उस केस में एमटीएस क्या करेगा, उसे मेन मेमोरी से हटा के सेकेंडरी मेमोरी में डाल देगा ताकि वो मेमोरी हम अच्छे से यूज़ कर सकें। तो इस प्रोसेस से हमारी सीपीयू की परफॉर्मेंस, हमारी मेन मेमोरी की परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़ती है, क्योंकि हमें मेन मेमोरी चाहिए होती है, और अगर मेन मेमोरी ऐसे ही प्रोसेस से बड़ी रहेगी तो हम उसे यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो एमटीएस क्या करता है, उस केस में अगर कोई प्रोसेस ऐसे ही वेट करे जा रहा है, मेन मेमोरी में है, उस केस में मेन मेमोरी फुल हो रही है, तो उसे क्या करेंगे, सेकेंडरी मेमोरी में डाल देंगे, और जब मेन मेमोरी में इनफ स्पेस होगी तब एमटीएस क्या करेगा, उसे वापस से मेन मेमोरी में ले आएगा सेकेंडरी मेमोरी से। तो चलते इसकी डायग्राम की तरफ। इन दिस डायग्राम लॉन्ग टर्म शेड्यूलर प्रोसेसेस को सेकेंडरी मेमोरी यानी न्यू स्टेट से मेन मेमोरी की रेडी स्टेट में ला रहा है, और यहीं पे शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या कर रहा है, ये रेडी स्टेट से प्रोसेसेस को रनिंग स्टेट में डाल रहा है। अब यहीं पे हमारा मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या करता है, वो मेन मेमोरी से प्रोसेसेस को सेकेंडरी मेमोरी में डालता है और फिर वहाँ से वापस भी लेके आता है। अब ये जो हमारी वेटिंग स्टेट है, वेट स्टेट ये है हमारी मेन मेमोरी में, और ब्लॉक सस्पेंड स्टेट ये है हमारी सेकेंडरी मेमोरी में। तो यहाँ पे जब भी कोई भी प्रोसेस वेटिंग स्टेट में है, वो काफ़ी टाइम से वहाँ वेट कर रहा है, तब मीडियम टर्म शेड्यूलर उसे मेन मेमोरी से हटा के सेकेंडरी मेमोरी में डाल देगा, और यहीं पे हमारे पास एक सस्पेंडेड स्टेट होती है जो कि होती है सेकेंडरी मेमोरी में। तो अगर कोई भी प्रोसेस रेडी स्टेट में है और वो काफ़ी टाइम से वेट कर रहा है पर उससे सीपीयू एलोकेट नहीं हो रहा है, तब उस केस में मीडियम टर्म शेड्यूलर उस प्रोसेस को भी मेन मेमोरी से हटा के सेकेंडरी मेमोरी में डाल देता, और जब मेन मेमोरी में जगह बनती है तब ये उसे वापस से मेन मेमोरी में लोड कर देता है। इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। इफ़ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।